नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, खबर आते हुए दिख रही है HDFC बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। यहां पे RBI की तरफ से HDFC बैंक को अप्रूवल मिल गया है कि आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अप टू 9.5% स्टेक एक्वायर कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में आप 10% का स्टेक एक्वायर कर सकते हो, मैक्सिमम 10% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है जी। और उसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज 5% से नीचे तो आप नॉर्मली कर सकते हो, बट मोर देन 5% के लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है HDFC बैंक को कि वो 9.5% तक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। यहां पे अपडेट ये भी है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर रखा जाए पीछे, तो HDFC बैंक 9.5% तक कोटक महिंद्रा बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी अप्रूवल ऑलरेडी ले चुकी है। और अभी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बहुत ही ज्यादा दमदार दिख रही है मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक तरफ जहां FIIs कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, वहीं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 40.7% का स्टेक FIIs के पास है। ये डेटा अपडेट होने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सितंबर का है और सितंबर के बाद से ही आपने FIIs की सेलिंग देखी है। तो दिसंबर क्वार्टर में ये कितना रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हाईएस्ट स्टेक FIIs के पास है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अराउंड 40.71%। और ये मैं देख पा रहा हूं काफी हाईएस्ट लेवल पे स्टेक दिख रहा है। लगभग जून 2023 में इससे ऊपर था, 41.61 था। उसके बाद घटकर अभी जून 2024 में 39.58% रह गया था। लेकिन सितंबर 2024 में अगेन 40.7% है। अब दिसंबर क्वार्टर का जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट आएगा, तो वहां देखना जरूरी होगा कि इस बीच में जो FIIs ने सेलिंग करी है, क्या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सेलिंग करी है? क्योंकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर के चार्ट की तरफ नजर डालूं मैं, तो वहां तो भाई साहब अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली हमें। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर ऊपर में करीब 800 रुपीज के हाई लगा चुका है, 813 के। इनफैक्ट सितंबर में 750 था। सितंबर में ही शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिख रही है 40.7% FIIs की। सितंबर के बाद से ही FIIs ने बेचना शुरू करा है और शेयर की भी काफी बुरी हालत हुई है, 22% टूट गया है ऊपर से। तो दिसंबर का अपडेट जरूर आने दीजिएगा, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना। बट एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से देखा जाए तो 22.91% प्रमोटर्स के पास है। FIIs holds the highest amount of stake, DIIs 20% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास 16.23 है और उसमें से भी फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज पे 6.28% है। उत्तम तिब्रेवाल जी पे 1.86% है। अराउंड 8% स्टेक ही हो गया। तो पब्लिक के पास तो इस कंपनी में केवल 8% स्टेक है। पब्लिक पे तो स्टेक ही नहीं आप ये कह सकते हो। मैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करूं तो वो केवल 1,74,101 दिख रहे हैं। यानी ये 50,000 करोड़ की बैंक, केवल 2.25 लाख शेयर होल्डर्स इसके पास, सब बड़े लोगों के पास बैठा है ये शेयर। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है ये बैंक इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से। हालांकि उसके बावजूद शेयर टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश कर ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक तो ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, प्लस कंपनी की Q3 की जो अपडेट्स आई हैं वो भी इसमें आर्टिकल में लिखी हुई हैं, तो मैं शेयर करता हूं आप सभी के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। AU Small Finance Bank has received a copy of RBI letter dated January 3rd, 2025, addressed to HDFC Bank Limited, granting approval for HDFC Bank and its group entities, including HDFC Mutual Fund, HDFC Life Insurance, HDFC Pension। ये सब मिलाकर 9.5% तक ले सकते हैं। और HDFC Mutual Fund ऑलरेडी 3% स्टेक एक्वायर कर रखा है। अगर आप DIIs का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में HDFC म्यूचुअल फंड ने 3% समथिंग स्टेक ओन करा हुआ है। दैट मींस ये एडिशनल 6.5% और ओन कर सकते हैं अगर इनका मन करे तो। आगे अब अप्रूवल ले रहे हैं तो भाई हो सकता है विचार बनना हो, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां भी पॉजिटिव साउंड कर सकता है।
आगे देखा जाए तो ये 1 साल तक के लिए होता है, जो आप अप्रूवल लेते हो 1 साल के अंदर अंदर आपको करना है कर लो, वरना दोबारा लेना पड़ेगा। आगे देखा जाए तो आगे क्या अपडेट है, द अप्रूवल इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ आरबीआई लेटर टिल जनवरी 2, 2026। तो ये हो गई अपडेट, 2026 2 जनवरी तक ये वैलिड है। अपडेट तो यहाँ पे दोस्तों अभी मुझे नहीं दिख पा रही है कंपनी की तरफ से कोई, कि कंपनी ने कैसे अपडेट पेश करी है। तो आई थिंक या तो अपडेट आई नहीं है या फिर अब यहाँ पे शो नहीं कर रही है अभी, मुझे तो ये तो नहीं पता। लेकिन जो अपडेट HDFC बैंक के लिए आ रही है वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है, क्योंकि ये स्टॉक ही पूरा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। जितना आप इसको पढ़ोगे आपको मजा आता चला जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी अभी पूरा बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा ट्रबल कर रहा है, मे बी पॉसिबल है कि सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर 25 अच्छा करे, तो वहां देखना होगा। बट इस स्टॉक को आप जरूर स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।